एतकाफ की बरकत से बीबी मरियम एतकाफ में बैठती हैं, रब ताला ने खानों का ढेर लगा दिया। अब जरा अगली बात सुनना मेरे दोस्तों, जो बात काम की है वो अगली बात जरा तवज्जो कीजिएगा। हजरत बीबी मरियम के पास तो खानों के ढेर आते हैं, सो आते हैं, ये अल्लाह का कमाल है, अल्लाह ने बीबी मरियम को अता किया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बीबी मरियम को मिलने के लिए जाते हैं, जब खाने देखते हैं उन्होंने क्या कहा, हाँ क़ालत हिय मिन इंदिल्लाह, ये मेरे रब की अता है जो मुझे अल्लाह ने अता किए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि बीबी मरियम का एतकाफ इतना बुलंदो बाला, इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम हो गया, इतना आला और अरफा हो गया, उसी वक्त हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ए अब्बा, ए रब्बा, ए रब्बा, अगर तो बीबी मरियम को बेमौसमी खाने अता कर सकता है तो ज़करिया को बेमौसमी औलाद क्यों नहीं अता कर सकता। यह भी एतकाफ की बरकत से है। एतकाफ के अंदर बैठी है बीबी मरियम, पास मिलने के लिए आ जाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों, एतकाफ में बैठे हैं हाजी साहब, मिलने के लिए आ गया एक और बंदा। हाजी को अल्लाह का इतना कुर्ब हासिल हुआ, उसने शब रोज़ अपने रब को मनाया, इतना कुर्ब हासिल हुआ कि अल्लाह एतकाफ में बैठकर उसकी दुआएं सुन रहा है, दुआएं कबूल कर रहा है। बाहर से एक आदमी आता है, वो हाजी साहब के पास बैठकर दुआ करता है, या अल्लाह सोने तेरे खुश नसीब बंदे तेरे घर में बैठे हुए हैं, 10 दिन के लिए इन्होंने अपने आप को वक़फ़ कर दिया, ना इनकी नज़र किसी औरत पे पड़ती है, ना इनके कान किसी गुनाह को सुनते हैं, ना इनकी आंखें किसी गुनाह को देखती हैं, ना ये जुबान से गुनाह बोलते हैं। इस वक्त ये तेरी ज़ात में लगे हैं, तेरी मार्फत को हासिल करने में लगे हैं। अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा गमगीन हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरे घर में इतनी बीमारियाँ हैं, रब सोने मेरी दुआ को भी कबूल कर। खुदा की कसम, जैसे रब ने ज़करिया की दुआ को कबूल किया, अल्लाह आने वाले हर बंदे की दुआ को कबूल करेगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अभी उठे नहीं हैं, बीबी मरियम के पास से उठे नहीं हैं, करीब जाकर एक कमरे में अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज शुरू कर दी। अल्लाह अकबर ऐसे नियत बांधी है, फनादतुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को भेज दिया, और भेजने के बाद फरिश्तों को क्या कहा कि जाओ ज़करिया को कह दो, ए ज़करिया, जो बीबी मरियम के मोतक़फ़ के अंदर तू दुआ मांग कर आया है, रब ताला ने तेरी दुआ को कबूल कर दिया, जा तुझे हमने बेटा यहया अता फरमा दिया। नहीं समझे मेरे दोस्तों, एतकाफ की हकीकत को तो समझें। एतकाफ है क्या? एतकाफ है क्या? यह है एतकाफ। एतकाफ मस्जिद में आके मोबाइल सुनने का नाम नहीं है। एतकाफ मस्जिद में आके लोगों के साथ गपशप लगाने का टाइम नहीं है। कई लोग एतकाफ में आते हैं, उनसे पूछा क्यों आए? जी जनानी तो तांगो होके आए हैं, दुनिया तो तांगो होके आए हैं। हाय 20 दिन रमज़ान के गुजारते, अल्लाह अकबर, फिर 10 दिन रमज़ान के इत्तिकाफ में गुजारने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे दोस्तों, प्यारे पैगम्बर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इत्तिकाफ करते थे, और 10 साल आपने बाकायदगी के साथ इत्तिकाफ में रहा। एक दफ़ा भी आपने इत्तिकाफ का नागा नहीं किया। आप ज़रा गौर कीजिएगा, आपने इत्तिकाफ नबूवत के बाद नहीं, नबूवत से पहले भी फरमाया। अभी आपको नबूवत नहीं मिली थी, आप इत्तिकाफ किया करते थे। मक्का के अंदर आपने नबूवत मिलने से पहले 2.5 साल इत्तिकाफ किया, और 2.5 साल में आप आया करते थे घर में कुछ ना कुछ खाने पीने का साजो सामान लेने के लिए, फिर आप इत्तिकाफ करने के लिए चला जाया करते थे गारे हिरा में। 2.5 साल तक आपने इत्तिकाफ किया। 2.5 साल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे पैगम्बर को वो मकाम अता किया जिस मकाम का आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, जो मकाम आज पूरी दुनिया में रोज़े रोशन की तरह आया है। वही प्यारा पैगम्बर जिसे प्यारे लोग क्या जानते थे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता कहा करते थे, लेकिन 2.5 साल इत्तिकाफ करने के बाद जब वही पोता मस्जिद गारे हिरा से निकल कर आता है, लोग उसे मोहम्मद के नाम से जानती है, बल्कि मोहम्मद के नाम से नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से जानती है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम से नहीं, खातमुन नबीयीन के नाम से जानती है। खदीजतुल कुबरा के पास जब प्यारे पैगम्बर आते हैं, आपने क्या कहा, ए खदीजा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे ऊपर कंबल डाल दीजिए। हज़रत खदीजा ने जब बात सुनी, सही बुखारी जिल्द अव्वल के अंदर ये रवायत मौजूद है मेरे दोस्तों, हज़रत खदीजा ने जब ये बात सुनी, प्यारे पैगम्बर से एक ही जुमला इरशाद फरमाया, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूमा व तुईनु अला नवाइबिल हक कल्ला वल्ला युखज़ीकल्लाहु अबदा। ए मेरे महबूब, जिस रब ने 2.5 साल मुलाकात की है, वो रब तुझे ज़ाया नहीं करेगा।
और अब तुझे जाया, जिस रब ने 2.5 साल तेरे साथ मुलाकात गारे हीरा में की है ना, अपनी रूहानियत, अपनी नूरानियत, अपना सारा कुछ जिसने तुझे अता किया है, जिसने तेरे सीने को खोल दिया, अलम नशरह लका सदरक, जिसने तेरी जुबान को रोशन और मुनव्वर कर दिया, जिसने हर चीज तुझे अता की है, जिसने तेरी हर चीज की कसम उठाई है, और रब्बे जुल जलाल आपको जाया नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, ये था प्यारे पैगंबर का एतकाफ। और एतकाफ के बाद क्या मिला? वो आम आदमी जिसे लोग क्या कहते थे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता कहते थे, अल्लाह ने उसे ऐसा रोशन और बुलंदो बरतर कर दिया, आज पूरी दुनिया के वो नबी बनकर आए हैं। और अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, ए नबी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारी जहान वालों के लिए रहमत बना दिया है। अफसोस, अब मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, अफसोस ये है कि मुसलमान आज एतकाफ का मतलब भूल गया, और आज हम इतने अफरा तफरी का शिकार हो चुके, इतने गिरावट का शिकार हो चुके। अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान सिर्फ कलमा पढ़ने का नाम नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, एक आदमी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बाकी सारी जिंदगी उसकी नफरतों के अंदर गुजरती है, लड़ाइयों और झगड़ों के अंदर गुजरती है, अल्लाह के नबी से दुश्मनी के अंदर गुजरती है, उसको मुसलमान कहेंगे? जब फिरौन को गरक किया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद क्या फरमाते हैं? जब फिरौन को गरक किया गया तो फिरौन ने क्या कहा था? आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं ईमान लाता हूं। आमनत में ही बनो इसराइल, 3 दफा उसने कहा